Hello friends, so this is CA Mohit Agarwal here and let me tell you, ये जो नया चैनल MEPL क्लासेस आप लोगों के लिए रहने वाला है, अमेजिंग कंटेंट रहने वाला है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम CA शुभम खेतान, the founder and partner of S Khaitan and Associates. ठीक है, he is one of the leading GST practitioners of India currently and बहुत इनका फैन फॉलोइंग रहता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास सिफारिश लेकर के आते हैं कि इनके यहाँ पर जो है वो आर्टिकलशिप करवा दीजिए और बहुत बहुत जबरदस्त जो है ना इनका जीएसटी के ऊपर जो है वो पकड़ है। तो अभी हम लोग बर्निंग टॉपिक जो सारे स्टूडेंट्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सर जीएसटी ऑडिट स्क्रैप हो गया सर, तो अब क्या इंपैक्ट करने वाला है, तो वो आज हम लोग डिटेल में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं सीए शुभम खेतान के साथ। शुभम सर कैसे हैं? बस सर एकदम बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आके। यू हैव ऑलवेज बीन माय आइडल। बहुत आपका पढ़ाई का तरीका से, आप पढ़ाने के तरीके से, स्टूडेंट्स जो हमारे पास आए हैं वो हमेशा आपकी पढ़ाने की तारीफ करते आए हैं और इनफैक्ट मेरे काफी स्टूडेंट्स आपके यहीं पढ़ के आए हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आई सी की सब आपके यहीं करके आए हैं। ऑल ऑफ देम हैव बीन very very appreciative and I have been truly honored to be a part of this session of yours. Thank you so much for inviting me, sir. एंड ऑडियंस जो है वो आपको फॉलो भी करता है और आपके विजडम से जो है उन लोग को एनलाइटमेंट भी होगा। तो अपने ये सेशन जो है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो शुभम सर, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो दैट जीएसटी ऑडिट हैज बीन स्क्रैप्ड और हम लोगों ने बात भी किया था इनफॉर्मली कि इसका क्या इंपैक्ट वगैरह होगा। सो आई वाज वेरी 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 मूव्ड बाय द आउटलुक दैट यू हैड कि सर इवन इफ द जीएसटी ऑडिट इज बीन स्क्रैप्ड, तो आपने जो जो मेरे को बताया था, तो मैं सोचा, और मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो इतना मतलब डिसअपॉइंटेड थे और बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी, ऐसा नहीं है खाली स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी सीएसीएमए के वो भी डिसअपॉइंटेड थे। इनफैक्ट सम ऑफ द प्रोफेशनल्स जो है वो मेरे को अप्रोच भी किए कि सर देखिए जीएसटी ऑडिट स्क्रैप कर दिया, गवर्नमेंट जो है वो हम लोग को परेशान करने में तुला है। एंड स्टूडेंट्स भी जो है ना डिलेमा में है कि जीएसटी ऑडिट स्क्रैप हो गया, उनको तो लग रहा है भाई उनसे मतलब एक वन ऑफ द जो वेन्यूज है वो क्लोज कर दिया गया, वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम ही उनका बंद कर दिया गया। ऐसा मिथ या सच्चाई जो है वो अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये लोगों को लग रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा शुभम सर आपसे ये है कि जीएसटी ऑडिट जो स्क्रैप हो गया, आपका क्या व्यू पॉइंट है उसके ऊपर? सबसे नंबर वन इन माय व्यू, स्क्रैप होना नहीं चाहिए था। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट जिसमें गवर्नमेंट ने उसको स्क्रैप किया है फॉर अ रीजन व्हिच दे ओनली नो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन लोग तो कुछ भी करता है, करेक्ट एक चीज लगा देता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एब्सोल्युटली, इट्स अ पॉलिटिकल व्यू जिसमें उन लोग ने ये सोच के किया है कि बिजनेस के बीच में पॉपुलैरिटी रखना है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट व्यू ऑल टुगेदर। बट एज अ प्रोफेशनल एक मेरा आउटलुक इसकी तरफ ये है कि हम लोग को कभी भी जीएसटी ऑडिट को साइनिंग के तौर पे कभी देखना नहीं चाहिए। बीट जीएसटी ऑडिट, बीट एनी काइंड ऑफ ऑडिट, दैट इज नॉट साइनिंग ऑफ मियरली अ रिपोर्ट कि हम लोग उस रिपोर्ट को साइन करते आए हैं। अगर हम लोग उसको आज तक साइनिंग रखे हैं तो ना पहले वैल्यू ऐड करते थे ना अभी वैल्यू ऐड करते हैं। पहले भी उसमें फीस नहीं था, अभी भी नहीं रहेगा। उसमें फीस तब रहेगा व्हेन वी आर एडिंग वैल्यू टू द क्लाइंट। अगर क्लाइंट आपके पास डेटा कंपाइलेशन करवाता है, आप उसके सेल्स रजिस्टर से आईटीसी रजिस्टर को एग्जामिन करते हुए उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करते हो, यू सेव टैक्सेस फॉर हिम। बिकॉज जीएसटी ऑडिट तो इनफैक्ट वो मैकेनिज्म है जो डिपार्टमेंट का कोई आदमी पहले आके डिपार्टमेंटल ऑडिट करे, उसके पहले हम लोग एज सीए उनको बताएंगे कि सर ये आप लोगों की गलतियां हैं, आप इसको रेक्टिफाई कर लो। कल डिपार्टमेंट आएगा, आपका टैक्स इंटरेस्ट 100% पेनल्टी लगाएगा और आप इसको लगाते हो, आपका इंटरेस्ट आज फ्रीज हो जाता है, टैक्स का अमाउंट आज फ्रीज हो जाता है, पेनल्टी तो आपके ऊपर लगने वाला ही नहीं है। तो अगर ये एक्सरसाइज को इस तरह से लिया जाए कि हम लोग एज सीए उनका टैक्स बचाएंगे, उनको उनकी क्या खामियां हैं, उनकी क्या इनएडवर्टेंट मिस्टेक्स हैं, क्या ओमिशंस हैं, उनको अगर आज हम लोग पॉइंट आउट करेंगे तो बिजनेस विल सेव। और फॉर दैट इफ दे वांट, को जीएसटी ऑडिट पहले भी अलाउड नहीं था तो कोई फर्क पड़ना नहीं है उन लोग के लिए, फील्ड ही अलग है सेक्रेटरियल ऑडिट का। करेक्ट। सो बेसिकली दिस वाज नॉट ओनली अबाउट साइनिंग। अभी भी डिफरेंस कुछ नहीं है, 99C पूरा भरना है। डिपार्टमेंट का आउटलुक जो है वो यही है कि हम लोग को पूरा डॉक्यूमेंट जो पहले चाहिए था अभी भी चाहिए, बट एक सीए के साइन के बिना चाहिए। सीए का आप ही साइन करके दे दो। सेल्फ सर्टिफाइड चाहिए, हमें सीए का साइन नहीं चाहिए। बट प्रिपेयर करेगा कौन और डिपार्टमेंट में ये इंफॉर्मेशन देगा कौन? वो तो सीए ही दे सकता है। एक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन खुद कंपाइल करे। जिसका सीए खुद रिटर्न भरता है या फिर नहीं भी भरता, उसका रिव्यू करता है रिटर्न्स,
तो भी सीए ही बता सकता है कि उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं जो हाँ, बिजनेस को सीए में बदलने चाहिए। जो भी प्रोफेशनल इसको करते हैं। सीएमए जो भी प्रोफेशनल्स हैं, बोथ ऑफ द प्रोफेशनल्स हु वर एक्चुअली इन्वॉल्वड इनटू दिस प्रोफेशन, जो जिनके ऊपर ये अलाउ था, इनफैक्ट अगर कोई सीएस भी इसका डेटा कंपाइलेशन करते थे, उनके लिए भी कोई चेंज नहीं हुआ इन्फॉर्मेशन। एवरी काइंड ऑफ प्रोफेशनल, not just CA, CS, CMA, any kind of professional who had been involved in the exercise of compilation and providing information to the government, आज भी उनका यही आउटलुक होना चाहिए कि how do we add value to the client, how do we save their taxes. मैं आपको बता रहा हूँ शुभम सर, कल मैं एक मेरा स्टूडेंट है, वो अभी प्रैक्टिस भी कर रहा है, सीएस प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो मेरे को बताया कि जीएसटी ऑडिट चला गया। हम बोला जीएसटी ऑडिट चला गया, तुमको क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारा तो पहले भी नहीं था सीएस, तो जीएसटी ऑडिट करता नहीं था। वो मेरे को समझाया, सर देखिए पूरा कंपाइलेशन हम कर लेते थे, और ये होना नहीं चाहिए, बट वो पूरा कंपाइलेशन कर लेता था, और से फॉर एग्जांपल उसी का कोई पार्टनर है या एसोसिएट है जो किसी है, वो उससे साइन करवा लेता था, राइट? ठीक है, करेक्ट, तो वो काम तो अभी भी वो उसके पास रहेगा ही, वो काम तो अभी भी उसके बिल्कुल पास रहेगा ही। बल्कि कंपाइलेशन जो है वो तो अब कोई भी कर सक रहा है, करेक्ट जिसके पास सर। नॉलेज है, इनफैक्ट पहले कोई भी भी जो कर सकता है, जिसके इनकम पास था, नॉलेज है, डीप नॉलेज है। एब्सोल्युटली, सो अभी भी नॉलेज का ही वैल्यू है। अभी भी करेक्ट। हम लोग के पास जो कंपाइलेशन डेटा करने का काम है, क्लाइंट पेज फॉर दैट। क्लाइंट हाँ डज नॉट पे मी कि आप ये रिपोर्ट साइन करके दो। जो लोग खाली साइनिंग का काम करते थे ना, पहले उनके लिए कोई कमाई थी ना अभी भी कोई कमाई रहेगी। फॉर देम नथिंग हाँ, इज बिल्कुल। उनके लिए बल्कि क्या आ गया कि एक छोटा मोटा अमाउंट जो मिलता था वो बंद हो गया। बट इनफैक्ट जिनके लिए वो काम वैल्यू एडिशन का था, क्लाइंट यूज्ड टू पे अर्लियर आल्सो, क्लाइंट विल कंटिन्यू टू पे। उनके लिए इनफैक्ट एक जैसे हम नियागर लोग ये अमाउंट ऑफ देयर टैक्स कन्वर्सेशन कर सेव्ड। रहे हैं, हम लोग को हाँ, और क्लियर हो रहा है कि गवर्नमेंट ये क्यों लेकर के आया। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और दूसरा राइट, जो फर्जी साइंस रहता था ना, उसको हटाने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट भी एब्सोल्युटली, सोचा कि यार जिन लोग को ऑलरेडी कंपाइलेशन का दरकार है, क्लाइंट तो उसको कभी प्रैक्टिशनर को कभी छोड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल, क्लाइंट उस प्रैक्टिशनर के साथ चिपके ही रहेगा। जिन लोग को कंपाइलेशन का दरकार है, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग का दरकार है, ठीक है, खाली साइनिंग के लिए जो मान लो क्लाइंट से फॉर एग्जांपल खुद ही डेटा कंपाइल कर लेता था या किसी से करवा लेता था, और साइन कोई और करता था, वो कोई और जो बिचौलिया खाली साइन करके 2 4 5 हजार, पता नहीं कितना, मेरे को नहीं पता, उसको हटाने के लिए मेरे ख्याल से ये मूव जो है वो बहुत बढ़िया है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये जीएसटी ऑडिट वाज अ मेनेस फॉर दोज पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट वो समझते नहीं थे कि उनकी बड़ी उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। व्हेन यू साइन समथिंग विदाउट नोइंग, तो उनको ये नहीं पता था कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, कल डिपार्टमेंट हमारे पीछे आ सकता है। लायबिलिटी, गवर्नमेंट ने एब्सोल्युटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर से हटा के हमारे ऊपर ये एटलीस्ट कर दिया कि मे बी कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस जो लोग करते भी थे गलत, उनके ऊपर अब कम से कम चांसेस हो जाएंगे। और सर आई विल टेल यू, कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट अगर होगा ना, इफ दे वांट टू सेल्फ सर्टिफाई, उनको कभी भी रिस्क नहीं लेना होता। दे विल हाँ ऑलवेज वांट कि एक प्रोफेशनल देखा हुआ रहे इसको, तब जाके मैं खुद साइन करूं। अगर बिजनेस खुद साइन करता है, दे आर मोर वरिड, क्योंकि वो हाँ, जो आदमी कॉर्पोरेट में जो प्रोफेशनल जो आदमी वहां पे सीएफओ हुआ या फिर मे बी डायरेक्टर लेवल के भी कोई पर्सन होते हैं, if they are signing, they feel कि I should not sign without knowing. I should have a professional who should have verified the figures, then only I will sign. So in बिल्कुल। fact ये स्कोप तो और मैं बढ़ तो जाएगा। मैं भाई खुद साइन नहीं करूंगा। हाँ, मैं तो भाई जो प्रैक्टिशनर है, और आपको पता ही है वो प्रैक्टिशनर कौन है तो भाई हाँ, वो तो मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, नॉलेज का तो कोई absolutely, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है भाई। absolutely, बिल्कुल सही। तो जिन लोग के भी ये दिमाग में चल रहा है जीएसटी ऑडिट हट गया, जीएसटी ऑडिट हट गया, अरे भाई जीएसटी थोड़ी ना हट गया। जीएसटी का जो कंपाइलेशन है, जीएसटी का जो कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशन है, जीएसटी नहीं भरने का, प्रॉपरली जीएसटी अगर आप नहीं भरते हो, रिटर्न्स नहीं भरते हो, टैक्सेस नहीं भरते हो, उसका जो इंटरेस्ट, पेनल्टी, लायबिलिटीज है, वो सब थोड़ी ना हट गया। तो आपको correct. क्या लग So रहा है to जीएसटी add to ऑडिट हट that, गया आपने जो भी मतलब क्या liabilities आप की क्या खुला डांस करना चालू कर दोगे क्या? कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है जीएसटी ऑडिट हट गया, अब तो हम लोग बस एकदम जो मन में चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई, सीधा डिपार्टमेंट आकर के ठोकेगा। इससे बढ़िया है कि पहले absolutely आप जो है जैसे जो कर रहे थे correct, वैसे ही जीएसटी प्रैक्टिशनर से करवाते रहो, ताकि correct, वो आपको डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट पेनल्टी से बचा सके। करेक्ट। और जिन लोग जो बिजनेस मान लीजिए रियलाइज नहीं भी करते ये बात कि हाँ सीए से अब मुझे नहीं कराना, मुझे खुद करना है, अगर आपका एनुअल रिटर्न 99C का डेटा क्वालिटी सफर करेगा, तो डिपार्टमेंट सीए के पीछे, अल्टीमेटली डिपार्टमेंट आएगा बिजनेस के पीछे, और बिजनेस नोटिस लेकर किसके पास आएगा? सीए के सीएसईएमए के पास पास ही या आएगा जो, सीएमए के पास या फिर सीएस के पास, जो भी है। हाँ अल्टीमेटली प्रोफेशनल्स ही रिप्लाई करेंगे इसका। बिल्कुल प्रोफेशनल से रिप्लाई करेंगे। वो थोड़ी ना खुद डिपार्टमेंट में जाकर के समझा सकेगा कि 99C क्या होता है और 99C में ये फील्ड में ये क्यों भरा गया। वो तो वहीं चक्कर खा के गिर करेक्ट, जाएगा।
बिल्कुल। तो यही है भाई, कहीं कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है। गवर्नमेंट ने थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करने के लिए और बिचौलियों को हटाने के लिए स्टेप लिया है। ये स्टेप लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, वो डिबेटेबल है, बट इसके कारण आपके ऊपर, हम लोग प्रोफेशनल के ऊपर, सीए में प्रोफेशनल के ऊपर कोई भारी इंपैक्ट आ रहा है क्या? आंसर इज नहीं। उल्टा, अब आप लोग जो है अपना नॉलेज जो है उसको और दुरुस्त करिए, मेक श्योर कि टेक्निकल नॉलेज एकदम आपका ऐसा रहे कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे को तो कोई भी जीएसटी में दिक्कत जो है आता नहीं है, क्योंकि शुभम खेतान सर है, और अगर आता भी है, इज जस्ट अ फोन कॉल अवे, हम तुरंत फोन लगाते हैं, शुभम सर ये वाला बताइए, एंड यू वोंट बिलीव, मतलब आई एम अमेज्ड, पूरा ऑन द टिप ऑफ द टंग रहता है, टन टन टन, सर इसका ये सेक्शन में ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये रिबेट मिल जाएगा, ठीक है, ये क्रेडिट मिल जाएगा, ये आईटीसी नहीं मिलेगा, तुरंत 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 एकदम। तो मतलब ही इज सच, he is having such command into GST, and he is actually regularly practicing the GST in such a deep manner that भाई कोई भी केस हो, कुछ भी हो, ये आराम से जो है उसको संभाल लेते हैं। तो ऐसा नॉलेज आप लोग को भी बिल्ड करना चाहिए, ताकि आपका भी एक पूरा नीश क्राउड जो है वो बने और वो आपको कभी छोड़े नहीं। राइट सर? राइट सर, एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट मोटिवेशन आपसे ही आता है व्हेन आई सी यू, आपके क्लाइंट्स आपके स्टूडेंट्स हैं, एंड आई सी द वे यू डू इट, आपके एक भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेरी अनआंसर्ड नहीं रहता है। द वे आई सी इट, स्टूडेंट के दिमाग में कोई क्वेरी है, इवन दो जीएसटी इज नॉट योर कोर सब्जेक्ट, बट जीएसटी ऑडिट को लेकर भी आपने एक सेशन रखा जस्ट टू इंश्योर कि स्टूडेंट्स का जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो स्टूडेंट्स सके। परेशान कर दिए थे, जीएसटी ऑडिट हट गया, प्रोफेशनल्स परेशान कर दिए थे। तो तो ये सब सर जो है ये अपने को देखिए मोटिवेशन इंडस्ट्री आपसे ही को आता आगे है बढ़ाना सर है, तो कि अपने को आकर के लोगों को सच्चाई तो बताना ही पड़ेगा। absolutely, and since you are very committed, that commitment actually reflects in everywhere, because ultimately मैं भी आपसे ही सीखा हूँ सर। चलिए, थैंक यू फॉर टेकिंग Okay आउट sir, सो मच प्रोडक्टिव टाइम एंड गिविंग योर इनसाइट इन दिस मैटर, वी रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर, थैंक यू। right, thank you so much sir, thank you, थैंक यू, bye। बाय। एंड भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसा ही नया कंटेंट जबरदस्त आने वाला है भाई, चैनल सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है। दैट्स अ वे टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू, बाय।